जय माँ बगलामुखी की दोस्तों। जय माँ बगलामुखी की मेरे प्यारे भक्तों। दोस्तों, कौन सा अंग स्त्री का दबाने से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है? कौन सा ऐसा भाग्य है जो लक्ष्मी का औरत का अंग स्पर्श करने से लक्ष्मी घर में करोड़ों में खेलती है? तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से ये कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अवश्य आप लोगों को सच में समझ में आएगा कि स्त्री का ये अंग छूने से स्वयं लक्ष्मी चल के आती है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से सुनिए। जय माँ बगलामुखी की दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए, जय माँ बगलामुखी। दोस्तों, एक किशन नाम का गांव था। उस गांव में राजा रानी दोनों रहा करते थे, बहुत प्यार भाव से। और उसी गांव में एक किसान था। वो बहुत बड़ा किसान था। किसान इतना पैसा था उसके पास कि लोगों को काफी तरह अच्छी तरह खिला पिला सकता था। धीरे धीरे गांव के सारे लोग जान गए कि किसान बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा आदमी है। धीरे धीरे करके राजा ने अपने दूतों को कहा कि इस किसान को मारना है, तो इस किसान की पत्नी को मारना है, तो क्या किया जाए। तो राजा ने अपने दूतों को भेजा और भेजकर उस किसान से कहा कि सुनो, आप अपनी अगर पत्नी को मार देते हो तो आपके राजपाट से आधा हिस्सा दिया जाएगा और आपके जायदाद से 2 गुना दिया जाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपके, उससे लाख गुना आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आप अपने पत्नी को खत्म कर दो। राजा ने अपने दूतों से बोला। दूत वहां से चल दिए। चलकर किसान के पास गए और किसान से यही प्रश्न रखा कि हे किसान, यदि आप अपने पत्नी को, राजा का कहना है कि अगर आप अपनी पत्नी को अगर इस दुनिया से खत्म कर देते हो तो आपको राजपाट का आधा हिस्सा मिलेगा और आपके खेत बाड़ी से भी 4 गुना हिस्सा दिया जाएगा और आपको 4 गुना संपत्ति का प्रदान किया जाएगा। राजा ने कहा, क्यों नहीं मुझे पूरा राजपाट दे दिया जाए, तब भी मैं अपने पत्नी को कभी नहीं मार सकता हूँ। राजा के दूत वहां से चलकर राजा को समाचार बताया कि हे राजन, किसान ने ये शब्द बोला है और बोले हैं कि जाके राजन से बोल दो कि मैं पत्नी को नहीं खत्म करूंगा और मुझे राजपाट नहीं चाहिए। इसके बाद रानी ने दिमाग लगाया। राजा की जो रानी थी, सोचा कि अब किसान ने तो जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं किसान उसके पत्नी से ही किसान को खत्म करवाऊंगी। तो राजा ने अपने दूतों को रानी ने अपने दूतों को बुलाया। कहा, जाइए रानी से मेरा संदेश बोलिए और रानी से यही संदेश बोलिएगा जो किसान से आप बोले थे। रानी ने आदेश दिया। दूत गए रानी किसान की पत्नी के पास और किसान की पत्नी से बोले कि हे देवी, यदि आप अपने पति को खत्म कर देते हो तो हम आपको, रानी का आदेश है कि महल का आधा राजपाट आपको दे दिया जाएगा और आपकी संपत्ति का 4 गुना धन मिलेगा। रानी के जो दूत भेजे हुए थे, उन्होंने किसान की पत्नी से ऐसा शब्द बोला, ऐसा बोले। तो किसान की पत्नी ने बोली, ठीक है, अगर मुझे संपत्ति मिलती है तो मैं अपने पति को खत्म कर सकती हूँ। तो दूत ने बोला, अगर आप अपने पति को खत्म कर दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा, जो हमारे महल में दीपक जलता है, रात को उस दीपक को मैं बुझा दूंगी तो आप समझ जाना कि
हमारा पति इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसा रानी ने बोला। और जाकर किसान की पत्नी ने बोला ऐसा, और जाकर दूत ने रानी से यही संदेश दिया। तो रानी ने बड़े अचंभों में फंस गई कि अब कैसे करें, उस किसान की जान चली जाएगी, इसलिए इसको रोका जाए। और रानी ने अपने राजा से बताया। राजा ने दूतों को भेजा कि जा करके उसे मना करो कि ऐसा नहीं करना है। ऐसे में जैसे ही दूत पहुंचे, वहां देखे तो किसान की मृत्यु कर दिया था। किसान की पत्नी ने उसको मार डाला था। फिर दूतों ने पूछा किसान की पत्नी से कि आपने तो रात को बोला था कि हम रात को खत्म करेंगे, आपने दिन को क्यों खत्म किया? दोस्तों, रानी ने जवाब दिया कि मुझे खत्म तो करना ही था। हमने आपको सूचना के लिए बोला था कि दीपक बुझ जाएगा तो आप जान जाना कि मेरा पति खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अभी से ही खत्म कर दिया हूँ। मारना तो मुझे वैसे भी था और वैसे भी था। ये कथा सुनकर जाकर राजा से बताया दूतों ने कि किसान की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद किसान राजा ने फिर दूतों को भेजा, कहा जाके उस किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आइए। जब किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाया गया दरबार में, तो उन्होंने जवाब किसान की पत्नी से लिया कि आप ये बताइए, आप राजन को क्यों मार दिया? आपने अपने पति किसान को क्यों मार दिया, क्यों मारा? बोला कि मुझे तो मारना ही था राजन, आज नहीं तो कल। उन्होंने कारण पूछा कि आपने अपने पति को क्यों मार गिराया? तो पत्नी ने जवाब दिया कि हे राजन, मेरा पति मेरा एक ऐसा अंग छुआ करता था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। तो राजन ने पूछा कौन सा अंग ऐसा छूता था जिससे कि आप माला माल हो चुकी हो? उन्होंने कहा, रानी ने, किसान की पत्नी ने कहा कि राजन, मेरे दो अंग छुआ करते थे, मेरे दो अंग छुआ करते थे। पहला तो नाक के ऊपर के हिस्सा को दबाया करते थे और अपने जिह्वा से मेरे कान के पीछे चाटते थे। इस वजह से वो मेरे पति माला माल हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से वो किसान कितना बड़ा आदमी बना, स्त्री के, अपने पत्नी के ये दो अंग छूकर बहुत बड़ा इंसान बन गया। वो आप कौन कौन से अंगे नाक के ऊपर दबाने से और कान के पीछे जिह्वा से चाटने से पत्नी वो बहुत बड़े आदमी बनते हैं, लक्ष्मी उनके घर पे रुकती है। इन दोनों अंगों में लक्ष्मी का वास होता है, इन दोनों अंगों में माँ भगवती सदा सहाय लगती हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये दो अंग को स्पर्श करने से लक्ष्मी का घर पे वास होता है। और ये कार्य करने से पहले अपने पत्नी को अवश्य बताएं कि इसको करने से ऐसा होता है, अपनी पत्नी से बताना उचित होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब आप समझिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ बगलामुखी।